Assalamu alaikum. Who's watching this video lecture? This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagam. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो आपको 2 लेक्चर डिलीवर किए गए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और उनको अपनी नोट बुक के ऊपर दर्ज किया होगा और यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी। मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूँ कि दीज लेक्चर विल नॉट बी डिलीवर अगेन इन स्कूल और कॉलेज। ये दोबारा आपको स्कूल के अंदर इनको रिपीट नहीं किया जाएगा। यू विल हैव टू फॉलो ऑन दिस ऑनलाइन सिस्टम। आपको इसी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पे जिसका नाम है नाउन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नाउन। हमने नाउन के बारे में बात कर चुके हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से उसकी वजाहत की थी। उसके बाद हमने उसकी काइंड्स पे बात की थी। राउंड अबाउट हम 4 जो इसकी किस्में हैं ना, काइंड्स कहते हैं किस्मों को, हम इसकी 4 किस्में स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी फर्दर काइंड को पढ़ने की, कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन को पढ़ा, फिर हमने कॉमन नाउन को पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड नाउन को पढ़ा एटसेट्रा। यानी हम इससे पहले 4 पढ़ चुके हैं। आज हम मज़ीद इसकी जो काइंड्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने वीडियो लेक्चर को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो लेक्चर देखना है और अच्छे तरीके से इसको सुनना है और जहाँ से समझ ना आए वहाँ से रिवाइंड करके फिर आपने सुनना है ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो। मैं बहुत ही धीमे धीमे स्लोली आपके साथ सारी जो डिस्कशन है वो कर रहा हूँ। बिल्कुल कोशिश मेरी ये है कि बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन ना बने, छोटा सा वीडियो लेक्चर हो, आप बोर भी ना हो और अपना कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इसको आप अपनी नोट बुक के ऊपर ज़रूर दर्ज करेंगे। जब आप स्कूल के अंदर आएंगे तो मैं ख़ुद आपकी ये नोट बुक चेक करूँगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये होता क्या है, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है। स्टूडेंट देखिए, मटीरियल नाउन वो होता है जिससे मज़ीद कुछ बनाया जा सके, यानी किसी ऐसी चीज़ का नाम जिससे आप मज़ीद कोई चीज़ बना सकें। अब ज़रा अपने ज़हन पे ज़ोर दें। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे देखें तो ऐसी चीज़ मौजूद है, ये यहाँ नीचे लकड़ी लगी हुई है। अब लकड़ी, जिसे आप इंग्लिश में वुड कहते हैं, लकड़ी से डोर बनाए जा सकते हैं यानी दरवाजे, लकड़ी से खिड़कियाँ बनाई जा सकती हैं यानी विंडो, और लकड़ी से और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब लकड़ी क्या होगी, लकड़ी मटेरियल नाउन होगी क्योंकि लकड़ी से मज़ीद कुछ बनाया जा सकता है। इसी तरह आयरन है, जिसे आप लोहा कहते हैं, लोहे से दरवाजे बनते हैं, गाड़ियाँ बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब ये लोहा भी क्या है, मटेरियल नाउन। सोने की एग्जांपल है, गोल्ड है, गोल्ड से जेवरात भी बनते हैं, वैसे भी लोग गोल्ड अपने पास रखते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गोल्ड को क्या किया जाता है, इस्तेमाल। अब ये लकड़ी यानी वुड, गोल्ड जिसे सोना आप कहते हैं, और आयरन, ये तीनों की तीनों क्या हैं, मटेरियल नाउन। अब आपको ये बात, और इंटरेस्टिंग बात, एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, वो भी मटेरियल नाउन है। आप बड़े हैरान होंगे, जो मिल्क होता है ना, दूध, ये भी मटेरियल नाउन। इंटरेस्टिंग। आप ये ना समझे कि मटेरियल नाउन हमेशा कोई सॉलिड चीज़ होती है, सख्त चीज़ है। देखिए ना, लकड़ी, लोहा और सोना कितनी हार्ड चीज़ें हैं। ये ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मिल्क, वो तो लिक्विड की सूरत में, तो ये तो सॉलिड नहीं है, ये तो हार्ड नहीं है। तो आपने ये नहीं देखना कि मटेरियल के अंदर कोई सख्त चीज़ है, आपने ये देखना है जिससे कुछ बनाया जाए। अब देखिए, दूध से दही बनाई जा सकती है, लस्सी बनाई जा सकती है, ठीक है, और इसके अलावा उससे और भी बहुत सारी जूसेस वगैरह चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो जिससे कुछ मज़ीद बनाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल। अब आसान सी सादा सी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ the name of substance or matter which anything, यानी जो किसी चीज़ के बनाने में क्या आता है, काम आता है। तो स्टूडेंट, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। यानी
मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हम कुछ चीज़ बनाते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम गोल्ड को लेंगे, आयरन को लेंगे, स्टील भी होती है, इससे भी बहुत सारी चीज़ें, स्टील के बर्तन भी होते हैं, वुड को लेंगे, और जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है मिल्क वगैरह। तो स्टूडेंट डेफिनेशन भी क्लियर होगी, बहुत सादा सा आसान सा कॉन्सेप्ट था। यानी मटेरियल नाउन वो होता है जिसके अंदर हम कोई चीज़ उससे कन्वर्ट करके बनाते हैं, यानी जिससे मज़ीद कोई चीज़ बन सके, वो क्या कहलाता है? मटेरियल। इट इज़ द नेम ऑफ, ये नाम है सब्सटेंस, किसी धात का, मैटर, यानी ये किसी हुजम, किसी धात का नाम है, विच एनीथिंग इज़ मेड, यानी जिससे कोई चीज़ क्या की जा सके, बनाई जा सके। नेक्स्ट देखिए कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। अब इससे गौर करें, कलेक्ट से निकला है कलेक्टिव। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टेड इकट्ठा किया हुआ, कलेक्टिंग इकट्ठा कर रहा जा रहा हो जो, उसको हम कहते हैं ये है कलेक्टिव, यानी जमा है, मजमुआ है, यानी इसके अंदर कुछ चीज़ें जमा हो गई हैं। बोलने में एक लफ्ज़ होगा, when we will speak, when we will talk, there is only one word, but in this one word there are many things, there are many, या जिसे आप कह सकते हैं ग्रुप है उसके अंदर। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें, या तो हम इंसानों के ग्रुप को लेंगे या हम जानवरों के ग्रुप को लेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये ग्रुप को ज़ाहिर करता है इंसानों के या जानवरों के, और ये याद आपने रखना है कि इसके अंदर बोलने में एक लफ्ज़ है। In spoken there is only one word, but in that one word there is a group of person, जिसे आप people कहते हैं, या there is a group of animal, जिसे आप जानवर कहते हैं। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया, बहुत आसान सी तारीफ है इसकी। The group of persons or animals is called a collective. The group of persons or animals is called collective. तो स्टूडेंट इसकी एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें, इंतहाई आसान एग्जाम्पल है, जैसे पुलिस क्लास। देखिए पुलिस के अंदर नंबर ऑफ कांस्टेबल है, यानी इसके अंदर सिपाही हैं। क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए ग्रुप बन गया ना, इसके अंदर सिपाहियों का ग्रुप है, कांस्टेबल का ग्रुप है, क्लास के अंदर आप स्टूडेंट का ग्रुप है। इसी तरह आर्मी है, आर्मी के अंदर जो सोल्जर हैं उनका ग्रुप है। इसी तरह कैटल है, इसके अंदर मवेशियों का ग्रुप है, यानी इसके अंदर मवेशी मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं। क्राउड, इसके अंदर लोग मौजूद हैं। देखिए ये सारे के सारे लफ्ज़ बोलने में एक हैं, पुलिस, क्लास, आर्मी, कैटल, क्राउड। बोलने में सिर्फ क्या है, एक वर्ड है, बट उसके अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है या ग्रुप ऑफ एनिमल। देखिए अगर यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे भी पर्सन है, यहाँ पे भी पर्सन है, यहाँ पे भी पर्सन है, और यहाँ पे क्या है, एनिमल है। तो बात क्लियर हो गई कि हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन वो होता है जिसके अंदर या लोगों का ग्रुप होता है या जिसके अंदर जानवरों का ग्रुप होता है। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता आपके टॉपिक यहाँ तक काफ़ी है, आपके कोर्स रिलेटेड ये जितने हमने नाउन पढ़े हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपने इसको मिस नहीं करना, आपने लेक्चर को दोबारा सुनना है और
अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है और अपने वीकली टेस्ट की स्टूडेंट आपने तैयारी करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।